अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो अच्छी बुक से पढ़ना उतना ही ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप अच्छे मार्क्स से पास हों, आप अच्छा परफॉर्म करें बोर्ड एग्ज़ाम्स में। जी हाँ। Hello everyone, myself शिवांगी, I am a student and your friend. Today आज जो है हम वो बुक से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और आज का टॉपिक सिर्फ फोकस रहेगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आप ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो आप प्रीफर कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमेशा से ही रहा है वो है एनसीईआरटी। किसी और बुक पे जंप करने से पहले सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी से ही अपना सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी अच्छा जो है टॉपिक आपको उसी में मिल जाते हैं। और इवन जो क्वेश्चन पेपर है वो एनसीईआरटी से ही आपका सेट होने वाला है, तो एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी हो जाता है। इन कंपैरिजन टू फिज़िक्स अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी जो है वो फिज़िक्स की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से नहीं समझाए, लेकिन केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है। तो आई थिंक अगर आप एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं केमिस्ट्री की तो आप 80 क्रॉस कर जाएंगे बड़े आराम से। अब बात आती है कि कुछ क्वेश्चंस की जो लॉजिकल क्वेश्चंस होती है उनकी बहुत सारी करनी होती है प्रैक्टिस, और उसके लिए आपको चाहिए होता है रेफरेंस बुक। और वो रेफरेंस बुक आप कौन सी प्रीफर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ सजेशन दूंगी, और वही सजेशन दूंगी जो मैंने खुद पर्सनली प्रीफर किया था, और वो है प्रदीप्स न्यू कोर्स फॉर केमिस्ट्री क्लास 12। ये बुक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 यानी कि 2 सेट में आती है, जैसे कि आपकी क्लास 12 की फिज़िक्स की आती है। उसी तरह इसमें जो है आपका सिलेबस सेम एनसीईआरटी की तरह कवर है। और इवन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा जो है आपको मटेरियल आपको प्रदीप प्रोवाइड करवा देता है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फॉर योर बोथ बोर्ड एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। प्रदीप में जैसे ही आप कोई टॉपिक को कवर करते हैं उस टॉपिक के नीचे ही आपको मिल जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा फिर उसी से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस नीचे आपने सॉल्व कर लिए, तो आपका जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पे आप हो जाते हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड। और ये रहा, और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स जिन चैप्टर में हैं वो भी इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए हैं। पर्सनली मैंने खुद प्रदीप ही ली थी और इसी से मैंने पढ़ा था। एंड वन मोर थिंग जो मुझे आपको बतानी है दैट इज़ वॉल्यूम 2 के बारे में। वॉल्यूम 2 जो है वो मेनली फोकस करता है ऑर्गेनिक में, जैसे एनसीईआरटी फोकस करता है। तो ऑर्गेनिक के लिए आपको अगर एनसीईआरटी में आप वैसे तो प्रैक्टिस एनसीईआरटी से करें दैट इज़ परफेक्ट, बट कुछ जो इक्वेशंस हैं या कोई रिएक्शन है उसका जो मैकेनिज्म है, यानी कि उसके पीछे से जो मैकेनिज्म होता है, कई बार वो समझना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको रिएक्शन याद करनी है। तो उसके लिए प्रदीप में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। हालांकि प्रदीप में ऑर्गेनिक का बहुत ज़्यादा डीप दिया है और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी कवर किए हैं, और इतना ज़रूरत पड़ती नहीं है क्लास 12 में। एनसीईआरटी से ही पढ़ें ऑर्गेनिक, और जब कोई मैकेनिज्म समझ ना आए या कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है तब आप प्रदीप की सेकेंड वॉल्यूम को प्रीफर कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रदीप इज़ दैट ये थोड़ा सा कॉस्टली होती है इन कंपैरिजन टू अदर बुक्स, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्टडी मटेरियल भी देता है और इवन हैवी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो डरिएगा मत। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करने वाले हैं तो आप ये इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। दिस इज़ गोइंग टू बी अ बेस्ट बुक फॉर यू। ये थी पहली बुक। दूसरी बुक जो मैं प्रीफर करना चाहूँगी वो है मॉडर्न एबीसी फॉर केमिस्ट्री। पहली वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और वो दोनों के लिए होगी, लेकिन दूसरी यानी कि मॉडर्न एबीसी सिर्फ
बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स इसमें दिए गए हैं और मेनली फोकस करती है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। उसी में उसका सिलेबस ही जो है वो CBSE के अकॉर्डिंग ही सेट है। लैंग्वेज बहुत इजी है, क्वेश्चंस भी हैं एंड आई थिंक अगर आपको बहुत इजी लैंग्वेज में किसी टॉपिक को समझना है तो मॉडर्न ABC इज़ परफेक्ट फॉर यू एंड यू कैन प्रीफर दैट। सो आई थिंक मॉडर्न ABC से रिलेटेड भी आपको एक अच्छा सा व्यू मिल गया होगा। एंड प्रदीप एंड मॉडर्न ABC काफ़ी है, इससे ज़्यादा बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इवन मॉडर्न ABC में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको कम करनी पड़ेगी, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट, आप इसे खरीद सकते हैं। अब बात आती है रिफ्रेशर पढ़ने के बाद आपको प्रिपेयर करना होता है सैम्पल पेपर से, यानी कि सैम्पल पेपर भी पढ़ने हैं और उनसे जो है अपनी तैयारी करनी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक सैम्पल पेपर भी खरीद लें, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ईज़िली मिलते नहीं हैं सैम्पल पेपर। तो अरिहंत पब्लिकेशन की बहुत अच्छे सैम्पल पेपर्स आते हैं, इवन आपको कुछ सॉर्ट पेपर्स भी देते हैं और अनसॉर्ट पेपर्स भी। अरिहंत पब्लिकेशन हमेशा से ही बेस्ट रही है, क्योंकि वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी बुक पब्लिश करती है और हर साल पब्लिश करती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर सैम्पल पेपर ले रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द दिसंबर एंड एट द स्टार्टिंग ऑफ जनवरी खरीदें, ताकि आप लेटेस्ट खरीद सकें एंड उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें केमिस्ट्री सब्जेक्ट की और उससे चेक करें कि किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ओके, तो ये तो था सैम्पल पेपर के बारे में। आई होप कि आपको एक अच्छा सा व्यू मिल गया होगा कि कौन सी बुक प्रेफर करें। पर्सनली जो मुझे अच्छी लगी मैंने वही बुक आपको प्रेफर करी है। अगर आपके पास भी कोई सजेशन है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि औरों को भी हेल्प हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग हियर एंड जॉइनिंग मी एंड आई होप you will work hard. All the best. Stay safe and stay healthy. Bye.